हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। चैप्टर 3 है सवैया कवित। इसके हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? तो देखिए, इसका जो आंसर है, देव जी ने श्री ब्रज दूल्हा श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से ये संसार प्रकाशित है। तो जैसे कि अगर हम मंदिर में दीपक जला देते हैं तो पूरा का पूरा मंदिर प्रकाशित हो जाता है। इसी तरीके से कवि कहते हैं कि जो भगवान है वो इस संसार में एक दीपक की भांति हैं और वे इस पूरे के पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, उन पंक्तियों को छांट करके हमें बताना है। तो आंसर है, अनुप्रास अलंकार किसमें इस्तेमाल हुआ है? कटी किंकिनों को धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीट, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। तो ये अनुप्रास अलंकार है और ये यहाँ पर रूपक अलंकार इसमें यूज़ हुआ है। मंद हसी मुख चंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। ठीक है, तो रूपक अलंकार का इस्तेमाल इधर और इधर अनुप्रास। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायही नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिन की कय धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत, हिये हुलसय बन माल सुहाई। तो इसका क्या आंसर है? तो भाव सौंदर्य इसका है, इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। तो क्यों, मतलब क्या उन्होंने पहना हुआ है और वो सब बताया गया है इन पंक्तियों में, इन लाइंस में। कृष्ण के पैरों में पैंजनी एवं कमर में बंधी करधनी की ध्वनि की मधुरता का सुंदर वर्णन हुआ है। तो कृष्ण ने जो पैरों में पायल पहनी हुई है और उन्होंने कमर पे भी जो कमरबंद बांधा हुआ है, उसमें जब वो चलते हैं, उसमें घुंघरू है, चलते हैं तो बड़ी ही प्यारी आवाज़ आती है। कृष्ण के श्यामल अंगों से लिपटे पीले वस्त्र को अत्यंत आकर्षक बताया गया है। तो जो श्याम वर्ण यानी कि हल्का सा जो सांवला रंग है कृष्ण का, उसमें पीले रंग के वस्त्र बड़े अच्छे लगते हैं। कृष्ण का स्पर्श पाकर हृदय में विराजमान सुंदर वनमाला भी उल्लासित हो उठ रही है। यह चित्रण अत्यंत भावपूर्ण है। तो मतलब कृष्ण की ये मूर्ति देख करके बहुत ही मन खुश हो रहा है, यही बताया है। शिल्प सौंदर्य इसका है, देखिए, देव ने शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। पंक्तियों में रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण का झलक है। साथ में अनुप्रास अलंकार की छटा है, श्रृंगार रस की सुंदर योजना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो बाल रूप का वसंत और परंपरागत जो हमारा मौसम वसंत होता है, इससे कैसे अलग है? तो देखिए, पॉइंट्स में है आंसर। दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। तो ज़्यादातर जो है कवि वो वसंत ऋतु को बहुत ही मनमोहक और कामदेव से रिलेट करते हैं। बट यहाँ पर कवि ने क्या किया है कि उनका वसंत को एक बच्चा बना के प्रस्तुत किया है। दूसरे कवियों ने जहाँ वसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है। तो परंपरागत रीति तो एक मतलब कामदेव की मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, रोमांटिक टाइप हो जाता है, सब कुछ ये बताया है। बट यहाँ पे जो है देवदत्त जी कहते हैं कि ये तो एक छोटे से प्यारे से बालक की तरह है जो वसंत का मौसम है। तो रीति से अलग हो गया, सब उसको रोमांटिक बता रहे थे, इन्होंने उसको बालमय बता दिया कि बच्चों की खूबसूरती को दर्शाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल कर दिया है वसंत का। बाकी राइटर्स रोमांटिक टाइप का दिखाते हैं वसंत को। वसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों
उपादानों को बालक वसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कवि ने एक बालपन के कि जो ये फूल हैं, हवाएं हैं, ये बच्चे के लालन पोषण में कैसे काम आती हैं, इस तरीके से कवि ने इसमें बताया है। बाकी सारे जो दूसरे कवि होते हैं वो क्या करते हैं, एक रोमांटिक मूड बनाते हैं किसमें, वसंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का हमें भाव स्पष्ट करना है। तो जो उपयुक्त पंक्ति के द्वारा कवि ने वसंत ऋतु को सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। बालक वसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। वसंत ऋतु में सवेरे जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो वसंत के दिन का प्रारंभ होता है। कहने का आशय है कि वसंत को प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। तो मतलब वसंत का मौसम जब होता है तो फूल खिल जाते हैं, गुलाब खिल जाते हैं और मतलब बहुत ही प्यारा सा मौसम आसपास होता है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र यहाँ पर राइटर ने बताया है। ठीक है, राजा कामदेव का पुत्र की तरह राइटर ने इसमें वसंत ऋतु को बताया है और जो गुलाब हैं वो खिल जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो चांदनी रात को कैसे देखा है कवि देव ने आकाश में फैली चांदनी को क्रिस्टल स्फटिक नामक शिला से निकालने वाली दुधिया रोशनी के समुतल्य बताकर उसे संसार रूपी मंदिर पर छितराते हुए देखा है। कवि देव की नज़रें जहाँ तक जाती हैं उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नज़र आती है। यूँ प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। उन्होंने चांदनी की रंगत को फर्श पर फैले दूध की झाग के समान तथा उसकी स्वच्छता को दूध के बुलबुले के समान जीना और पारदर्शी बताया है। तो इन्होंने कैसे रात की चांदनी को मतलब कि बिल्कुल दूध जैसी है और हर तरफ वो चांदनी फैली हुई है, जैसे दूध के झाग फैले होते हैं, जैसे दही सफ़ेद होती है, इस तरीके से रात की जो चांदनी है वो बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ी ही सफ़ेद है। तो बड़ा प्यारा सा इन्होंने वर्णन किया है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए कवि अपनी कल्पना में आकाश को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है और आकाश में चंद्रमा, चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान लग रहा है। तो चंद्रमा किसके जैसा लग रहा है कवि को, जो राधिका है उसकी बिल्कुल प्रतिबिंब यानी कि बिल्कुल राधिका जैसा ही लग रहा है। प्रतिबिंब यानी कि बिल्कुल कॉपी होता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि राधिका है उस चांद में। कवि के कहने का आशय है कि चांदनी रात में चंद्रमा भी दिव्य स्वरूप वाला दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत बड़ा चांदनी रात में चांद दिख रहा है। अलंकार है इसमें, यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई बल्कि चांद को राधा ही मान लिया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं। यहाँ पे मतलब चांद को ना राधा ही मान लिया है उन्होंने, तो मतलब व्यक्ति ही बना दिया है चांद को, तो व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पर। नेक्स्ट है तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो चांदनी रात का वर्णन करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है कवि ने, ये बताना है। तो कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के, समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छंदता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है कि दर्पण जैसा साफ है, मोतियों जैसा चमक रहा है, स्फटिक शिला के निर्माण मतलब चमाचम जैसे मंदिर बनता है उससे, इन सब चीज़ों से कंपेयर किया है। नेक्स्ट है देखो लास्ट क्वेश्चन है पठित कविताओं के आधार पर कवि देव के काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो क्या क्या इनकी मतलब काव्य की विशेषताएं हैं, क्या क्या ये बताते हैं, उसके बारे में हमें अब बताना है। तो रीतिकाल कवियों में देव को अत्यंत प्रभावशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देवदत्त ब्रजभाषा के सिद्ध हस्त कवि हैं। कवित्व एक सवैया एवं छंद का प्रयोग है। भाषा बेहद मंझी, कोमलता एवं माधुर्य गुण को लेकर ओतप्रोत है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इजी वाला प्रकृति चित्रण दिखाया है ना, प्रकृति के बारे में, चांद और इन सब के बारे में बहुत बोला है, गुलाब। देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में ना दर्शाकर शिशु के रूप में दर्शाया है। तो वसंत को एक बच्चा बता दिया उन्होंने। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं और ये सब चीज़ें हमने देखी। तो होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।